अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह 4:30 बजे उठी और उठ के नमाज़ फ़जर अदा की और साथ में सूरत यासीन, सूरत वाक़या, सूरत मुज़म्मिल और सूरत रहमान पढ़ी। सूरत वाक़या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सूरत वाक़या पढ़ने से आपके घर में बहुत से रिज़्क़ में बरकत होती है। इसे दिन में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आज की सुबह बहुत ही हसीन थी और जो मेरे बच्चे थे वो बहुत ही आराम से सो रहे थे। रात को मच्छर बहुत होने की वजह से इनको मच्छरदानी में सुलाती हूँ। खैर मैं नीचे वाले पोर्शन में गई, सफाई करके आ भी गई, तब भी बच्चे स्कूल से सो रहे थे। इतने में अरहम उठ गया और अरहम ने उठते साथ ही दूध मांगा और मैंने उसको फीडर दिया। अरहम साहब ने पूरा फीडर गट किया। हमने अपना नाश्ता बनाया। मैंने नाश्ते में देसी घी की रोटियाँ और साथ अचार और चाय इंजॉय की। इतने में निमरा को रेडी किया और घर की सफाई शुरू कर दी। निमरा आराम से बैठे कनक वाले कमरे में झाड़ू लगा रही थी और साथ मस्तियाँ। फिर मैंने निमरा को डांटा और इसको मैंने ट्यूशन पढ़ने भेज दिया। निमरा ट्यूशन से पढ़ के आई तो इसने मेहंदी की इतनी ज़िद लगाई कि मुझे पता नहीं है, बस मम्मा मेरे मेहंदी लगाएं ही लगाएं। फिर मैंने निमरा के मेहंदी लगाई और 5 सालों में पहली बार अपने हाथ पे अपने शौहर का नाम लिखा। वरना मुझे ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख लिया। और उसके बाद निमरा मेरा हाथ पकड़ के कहती है, मम्मा आए, हमने नेबर्स के घर जाना ही जाना है। तो इनको 2 मिनट बाहर लेके गई और हमारे साथ में जो नेबर्स हैं उनके घर घुमा के लेके आई। निमरा बहुत रेडी हुई थी उस दिन और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। इतने में शाम होगी और शाम को हमने चाय की चुस्की लगाई। अक्सर गाँवों में ये प्यालियाँ होती हैं, लेकिन इसमें चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। खैर आज मैंने पकाने थे करेले, बहुत मुश्किल से करेले कट किए और फिर करेलों को किया मैंने फ्राई। करेले फ्राई करने के बाद करेले फ्राई, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर तरफ गर्मी पड़ी इतनी ज़्यादा रही है, क्या करें, लेकिन क्या करें, फिर मौसम में जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो खाना भी ज़रूरी होती हैं। करेले फ्राई करने के बाद हमने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश किया और फिर हमने प्याज कटिंग की। प्याज कटिंग करने के बाद हमने ऑयल में प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन किया। प्याज को ब्राउन करने के बाद हमने बड़े टमाटर काटे छोटे छोटे स्लाइस में और साथ ही मिर्चें कटिंग की और उसको अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया और उसको चिकन में डाल दिया। चिकन में पेस्ट डालने के बाद चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें सारे मसाले ऐड किए। मसाले ऐड करने के बाद चिकन में थोड़ा सा पानी डाल के उसको कुछ देर का दम दे दिया। चिकन को जब तक मसाले में अच्छे तरीके से फ्राई ना करो तब तक चिकन की स्मेल नहीं जाती, इसलिए चिकन को जो है वो प्याज में अच्छे तरीके से ब्राउन करने से उसकी स्मेल चली जाती है। चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई किया और फ्राई करने के बाद उसमें करेले ऐड किए। करेले ऐड करने के बाद उसको हल्का सा पानी लगा कर जो है उसको दम लगा दिया। इस तरह हमारे करेले जो थे वो 4-5 ही थे, लेकिन करेले बहुत मज़े के बने और अच्छे थे। टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। टमाटर डालने की वजह से बहुत अच्छा सा स्पाइसी सा टेस्ट आया। निमरा बाहर अपने पापा के साथ आइसक्रीम इंजॉय करके आई और निमरा के मामू ने उसको कनाडा से ये वीडियो भेजी जिसमें वो फ्रेश ब्लूबेरी तोड़ रहा था, जो कि बहुत ही फ्रेश और यमी लग रही थी। और ये किसी ने हमारे घर जो है उनकी नई जो है वो मर्ज हुई थी और उन्होंने हमारे घर दूध की बोली भेजी, जो कि खाने में बहुत ही यमी थी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और फिर जब हमने उनको बर्तन वापस किया तो उसमें चीनी डाल के दी, क्योंकि जो बड़े हैं वो कहते हैं कभी भी दूध वाला बर्तन खाली नहीं भेजना चाहिए, उसमें मीठा डाल के भेजना चाहिए। और फिर हमने नमाज इशा अदा की। नमाज इशा अदा करने के बाद सूरत मुल्क पढ़ी। सूरत मुल्क पढ़ने के साथ साथ ही फिर मैंने बाद में कूलर में पानी डाला और उसमें काफ़ी सारी बर्फ़ डाली और जो है वो आमिर के लिए दूध ठंडा किया। दूध में चीनी डाल के थोड़ी सी बर्फ़ डाल के उसको ग्राइंड किया और दूध को ठंडा कर लिया। दूध को ठंडा करते किया और निमरा और अरहम को फीडर में दूध दिया और मैंने और आमिर ने गिलास में ठंडा दूध पिया। उसके बाद पूरे घर के जो बर्तन जमा हुए हुए थे उन सारे बर्तनों को धोया। मुझे बहुत गुस्सा आता है बर्तन धोने पे, क्योंकि जब मैं अनमैरिड भी थी तभी मुझे हर काम करना आसान लगता था, घर की सफाई सारे काम आसान लगते, लेकिन बर्तन धोना हमेशा से मुझे बहुत बुरा लगता था। कभी कभी मुझे बर्तन धोने का बिल्कुल दिल नहीं करता। खैर लेकिन रात को बर्तन धो के सोना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो बर्तन बग़ैर धुले पड़े होते हैं वो सारी रात बदवाएँ देते हैं। इसलिए सारा जो है मैंने अपना किचन जो है वो साफ़ किया और बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद जो है उसको मैंने अपने बिस्तरे किए। बिस्तरे करने के साथ ही कूलर में पानी ठंडा किया। गाँव में रहने का एक ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो है वो छतों पे सो जाता है और कूलर या कोई भी पंखा लगा लो 12 बजे के बाद उसकी हवा बहुत ठंडी हो जाती है
और शहरों में ये जो सहूलत है ये है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई छत वगैरह पे सोता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है गांव में ये बहुत अच्छा लगता है कि रात को छतों पे सोते हैं और वो मौसम बहुत अच्छा लगता है। कूलर में जब थोड़ी सी बर्फ़ डालो तो बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा देते हैं, इसलिए जो है मैंने कूलर में बर्फ़ डाली। और जो अरहम को देखने वो कूलर से कैसे पंगे कर रहा है, और साथ ही मैंने अपनी चारपाइयाँ जो है वो कूलर के आगे करके अच्छे से बिस्तरे किए। ये देखें आप, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। ऊपर ये हमारे घर की दरेक है जिसमें जो वो बहुत अच्छा जो है घर को कूल कूल रखती है, इसकी छाँव से घर में बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। इस तरह हमारा दिन पहुंचा अहतमाम पर, और हम लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।